देखा कि जब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज़ फायर मुआहदे की थी उसके अंदर खिलाफ वर्जियाँ हमें नज़र आई। आज भी हिंदुस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके नतीजे में सिपाही नूरुल हसन और सिपाही वसीम अली शहीद हो गए। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। एलओसी पर पाकिस्तान को भारत ने अच्छा सबक सिखाया है। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़खानी की वारदातें जारी रहती हैं, लेकिन इस बार 2 दिन पहले भारतीय सेना ने एलओसी पर बड़ा एक्शन कर डाला। इसके नतीजे में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान एलओसी की वायलेशन करता रहता है और जब भारतीय सेना द्वारा जवाब दिया जाता है तो फिर रोने लगता है। दरअसल शुरू पहले पाकिस्तान करता है और ख़त्म भारत को ही करना पड़ता है। आज की वीडियो में अमजद शोएब रो रहा है कि कितनी बार भारत ने एलओसी की वायलेशन की। दरअसल वो अपना ही काला चिट्ठा बयान कर रहा है। आज की वीडियो में अमजद शोएब और इश्तियाक गोंदल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से आज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 2 एहलकार थे वो शहीद हो गए। तो क्या वजह है कि भारत बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है? जनसब हमने देखा कि जब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज़ फायर मुआहदे की थी उसके अंदर खिलाफ वर्जियाँ हमें नज़र आई और उनकी तादाद के अंदर भी बेपनाह इजाफा नज़र आया। आज भी हिंदुस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके नतीजे में सिपाही नूरुल हसन और सिपाही वसीम अली शहीद हो गए और मजमूई तौर पर 2020 में हिंदुस्तान अब तक 2333 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एलओसी पर जो कशीदगी और तनाव है वो हमेशा मौजूद रहेगा? देखिए, ये ज्यादा बड़ा है मोदी के गोद में आने के बाद जी, और ये बढ़ेगा, इसी तरह ही रहेगा। सही। पाकिस्तान वाली एंटी पाकिस्तान साइकोलॉजी, उनकी साइकी ऐसी डेवलप की है इन्होंने कि वहां के लोग ये सुनना चाहते, लिहाजा ये कभी भी काम बंद नहीं, मोदी ये काम नहीं बंद करेगा। सही। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान ऐसा इंतजाम करे कि जब भी ये वायलेशन हो तो इंडिया को इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़े कि वो वाकई ये वायलेशन करने से पहले कई दफा सोचे। दूसरी चीज ये है कि दुनिया को भारत ये बताता है कि जी हमने तो वायलेशन नहीं की, क्योंकि वहां पे ये कौन फैसला करे? वो कहते हैं, भारत कह देता है कि जी पाकिस्तान ने वायलेशन की जी, और पाकिस्तान कहता है भारत ने की। जी, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर हुआ करते थे, लिहाजा कोई रिपोर्ट नहीं बनती ऐसा जैसे ये कहा जाए कि जी भारत ये कर रहा है और दुनिया उसको उसकी सरजमिश करे। हमें भारत के इस रास्ते पे लाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए और वहां हमें मुतालबा करना चाहिए कि वो मुबस्सिरीन जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत में रखे हुए हैं, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें दे रहा है, वो अपना काम नहीं कर रहे। भारत को मजबूर किया जाए कि उनको काम करने दिया जाए। सही। उनको दिल्ली में या किसी और जगह अगर आपने बंद रखा और एलओसी पे नहीं जा सकते तो फिर तो उनका फायदा कोई नहीं। तो अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले में असर्ट करे तो फिर ये चीजें जो हैं ये कम हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा को जब रिपोर्ट पहुंचेगी उनके ऑब्जर्वर की तरफ से कि भारत ये कर रहा है वायलेशन या पाकिस्तान करता है, तो फिर उस मुल्क की सरजमिश होगी, उसको बड़ी कुव्वतें बताएंगी कि ये काम बंद करें। बिल्कुल सही। तो इस वजह से इसका तरीकाकार पाकिस्तान को यही करना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा वाला, और दूसरी तरफ हैवी वेपन्स रखें और तबाह के नुकसान पहुंचाएं भारत को, ताकि हर वायलेशन की उसको कीमत चुकानी पड़े। सही। जनसब अभी जैसे आप यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे, फिर आपने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बात की। अगर पाकिस्तान इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है तो जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिनमें अमेरिका सर फहरिस्त है, उनके मफादात तो पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान के साथ हैं। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा में जाने से पाकिस्तान को कुछ फ़वाइद हासिल होंगे? ये जरूरी नहीं, लेकिन ये कहना कि जी पता नहीं वहां होंगे या नहीं होंगे, तो आप मुकदमा ही ना अपना उठाएं जी, आप बात ही ना करें, कोशिश ही ना करें, ये तो ज्यादती है। एक तो ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए। सही। दूसरा ये बड़ा जरूरी है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग करके पहले इसके लिए लॉबिंग की जाए, कुछ मुल्कों की हमायत हासिल की जाए
सही। उनको बताया जाए कि जी वहां खून खराबा हो रहा है, उसको रुकवाने की जरूरत है और इसमें आप मदद करें। तो लॉबिंग करके फिर आप वहां जाएं, मेहनत करें, अपने लिए रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करें। ये पहले से अगर कोई सोच ले, ये जो शिकस्त खुर्दा जहनीत है जी। वो काबिल कबूल नहीं होती। इससे आप पहले ही हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, करते कुछ नहीं कोई। पाकिस्तान में यही कुछ होता है। होना ये चाहिए कि आप चैलेंज कबूल करें, उसके लिए मेहनत करें, फिर जाके यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाएं। सही। तो हो सकता है आपको नतीजा मिल भी जाए। सही। तो पाकिस्तान ने कभी ये दरवाजा खटखटाने की कोशिश की या इसके ऊपर बिल्कुल काम ही नहीं हुआ? नहीं की। ये इन्होंने पीछे एक आध दफा जिक्र किया है सही। यूनाइटेड नेशन में, जब हमारा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां होते हैं, उन्होंने एक दो तकरीरों में कभी जिक्र किया है, लेकिन जिक्र नहीं। इसको एक इशू के तौर पे इसके पीछे पड़ जाना चाहिए। जन साहब, जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई और अब जिस तरीके से इसराइल को मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया, कुछ और अरब ममालिक भी तस्लीम करेंगे, तो इस सूरत हाल को मद्देनजर वो किसी पुरअमन हल की बजाय जाने की बजाय मजीद बिगड़ चुके हैं और उसमें बिगाड़ पैदा हो चुके हैं। हाँ, बिगाड़ तो पहले ही था, ये मसले को हल तो हो नहीं रहे थे जी। अब इनको बहुत बड़ा धचका लगा है। फलस्तीन के मसले के ऊपर पहले मुसलमान मुल्क जो हैं, खसूसन अरब मुल्क और मुसलमान मुल्क सारे मिलके, खुसूसी तौर पे जो मिडल ईस्ट और अरब कंट्रीज हैं, वो ये मिलके काफी सपोर्ट कर रहे थे। लिहाजा मसले में मसला हल तो नहीं होता था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जान थी जी। इसको एक झगड़ा, एक इसको प्रॉब्लम, एक मसला समझा जाता था। अब जब ये सारे मुल्क मिल जाएंगे इजराइल के साथ, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ मिल जाते हैं, तो 2 साल बाद 3 साल बाद सूरत हाल ये होगी कि इजराइल कहेगा कि जी फलस्तीन का तो मसला है ही कोई नहीं, वो तो खत्म हो गई चीज, क्योंकि किसी ने बोलना नहीं आगे से। इसी तरह जो कश्मीर का मसला है वो आज दिन तक तो एक प्रॉब्लम के तौर पे मौजूद है जी। लेकिन अगर पाकिस्तान बहुत जद्दोजहद न करे, हमने की ये कुछ, लेकिन जितनी जरूरत थी वो हमारी हुकूमत ने, इस हुकूमत ने भी उतनी जद्दोजहद नहीं की कश्मीर के मामले पे जी। और अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ अरसे के बाद, 2 साल 4 साल बाद यही होगा कि आबादियों के तनासब बदल चुके होंगे, कश्मीरी बेचारे मार धाड़ से इधर उधर निकल गए होंगे। फिर आपको बताया जाएगा कि जी अभी आप भूल जाएं, वो जो होना था हो गया, हल कर दिया हमने, यूनियन टेरिटरी बना दी है। अब अगर वहां पे कोई इलेक्शन कराना है, कोई रेफरेंडम कराना है, तो वो भी हम करा सकते हैं, क्योंकि आबादी बदल गई है, तनासब बदल चुका है। तो ये सूरत हाल जितना जितना वक्त डिले होती जाती है वो भी उससे भी खराब होती है। और दूसरी तरफ ये है कि किसी न किसी एक फ्रीक की कमजोरी, और इधर पाकिस्तान की कमजोरी कि ये कश्मीरियों के मसले को उतना शद्दोमत से इन्होंने नहीं दुनिया के सामने उजागर किया जितना करने की जरूरत थी। लिहाजा भारत इससे फायदा उठाएगा। बिल्कुल सही।